इमेजिन अगर आपने 5 स्टॉक में 20% का टारगेट अचीव कर लिया। इमेजिन आपने छठे स्टॉक का पैसा ऑटोमेटिकली मार्केट से ही जनरेट कर लिया। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, अ लॉट ऑफ अस आर इन्वेस्टर्स, लेकिन हमारा ट्रेडिंग करने का मन भी है, बट मे बी बिकॉज ऑफ प्रोफेशनली वी आर सो ऑक्यूपाइड, या हम किसी प्राइमरी प्रोफेशन में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हमें ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी पता है कि ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग है, हम ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो क्या आप भी उनमें से हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जहां पर अगर आप बहुत ज्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड नहीं भी कर पाते हैं, तब भी अगर आप दिन में एक बार भी मार्केट को देख पाते हैं, रादर अगर आप वीक में एक बार भी मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं, तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी। Today I am going to talk about a positional trading strategy जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बहुत अच्छी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी छोटे स्टॉक में एक बड़ा मूव कब आने वाला है, आप ये पता कर पाएंगे। आई पर्सनली कॉल इट माई वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, जहां पर मैं एक स्टॉक को डेली या वीकली चार्ट पे एनालाइज करके उसमें लॉन्ग टर्म की मूवमेंट लेता हूं। और आपको मालूम होगा कि लॉन्ग टर्म की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होती हैं। आप 10, 15, 20% रिटर्न्स के टारगेट रखते हैं, एंड लेट मी टेल यू, और जब ये टारगेट अचीव होते हैं, दिस फीलिंग इज वेरी फुलफिलिंग एंड वेरी ओवरवेलमिंग। इमेजिन अगर आपने 5 स्टॉक में 20% का टारगेट अचीव कर लिया। इमेजिन आपने छठे स्टॉक का पैसा ऑटोमेटिकली मार्केट से ही जनरेट कर लिया है। विच मींस अगर आपने 10-10 हजार रुपए 5 स्टॉक्स में लगाए और आपने सबके अंदर 20% हाइपोथेटिकली, ऑब्वियसली कुछ लॉस होगा कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन ब्रॉडली अगर आपने सारे स्टॉक्स में ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न जनरेट कर लिया, तो इमेजिन आपने छठे स्टॉक के 10,000 पे ऑटोमेटिकली मार्केट से निकाल लिए। सो दिस इज अ वेरी ओवरवेलमिंग, दिस इज अ वेरी फुलफिलिंग, दिस इज अ वेरी ग्रेटिफाइंग काइंड ऑफ फीलिंग। आज की मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए, और रादर अगर आप ट्रेडर भी हैं तो भी आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस स्ट्रेटजी को जरूर ध्यान से सुनिएगा। यह स्ट्रेटजी आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स और लॉन्ग टर्म में एसेट बिल्ड कर सकते। जहां दुनिया अपने पैसे रियल एस्टेट में लगाती है, वहां पर मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऑलमोस्ट सारी एसेट एलोकेशन इक्विटी मार्केट्स की तरफ है। हाँ, एज इन फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पैसा डेट और मनी मार्केट में रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं अपने एसेट बिल्डिंग की बात करूं तो मेरे एसेट्स इक्विटी है, और यही इक्विटी वाले एसेट्स बिल्ड कैसे हुए हैं, ऐसी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजीज के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक ऐसी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी जो बहुत ही सिंपल है, एट द सेम टाइम आपके मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बड़ा मोमेंटम कैच करने की कैपेबिलिटी रखती है, कैपेसिटी रखती है। सो आइए चलते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स ओपन tv.dhan.co। आई होप आप मेरे साथ हैं। हम यहां पर लगाएंगे किसी मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी लार्ज कैप कंपनी का शेयर। सो यहां पर हम लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल एजिस लॉजिस्टिक्स, हाइपोथेटिकली। सो फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं एक स्टॉक का चार्ट, और हम क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर हैं इसीलिए हम डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। ये हमने यहां पर चार्ट अप्लाई कर लिया। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे 3 मूविंग एवरेजेस, लेकिन ये 3 मूविंग एवरेजेस तीनों अलग अलग हैं। इंटरेस्टिंगली तीनों के नंबर सेम है, लेकिन तीनों का काम करने का तरीका अलग है। सो पहली चीज, आई एम वेरी श्योर आपको मालूम होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज। 10 डेटा पॉइंट्स हैं, 10 के 10 को इक्वल वेटेज प्रोवाइड कर दो और आपकी जो मूविंग एवरेज निकल कर आएगी, दैट इज कॉल्ड द सिंपल मूविंग एवरेज। दिस इज वन ऑफ द लेजीएस्ट मूविंग एवरेज, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेंड को बहुत ही सटीक तरीके से बताती है। दूसरी, इससे फास्ट मूविंग एवरेज, which is exponential moving average। exponential moving average सिग्नल SMA से थोड़ा सा फास्ट प्रोवाइड करेगी। मतलब अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो EMA पहले ऊपर जाएगा, SMA बाद में ऊपर जाएगा। एंड थर्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूविंग एवरेज विच इज अ वेटेड मूविंग एवरेज। सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि वेटेड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल से भी फास्ट होती है। लेट मी शो यू दिस थ्रू एन एग्जांपल। सो यहां पर मैंने लगाया WMA वेटेड मूविंग एवरेज, और यहां पर मैंने लगाया EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप नोटिस कीजिए, वेटेड मूविंग एवरेज को मैंने ब्लू कलर दिया विच इज डार्क, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैंने येलो कलर दिया, अगेन डार्क। यू सी, जब कभी मार्केट में ट्रेंड ऊपर कर रहा
तो WM में ब्लू वाली वॉज लीडिंग द येलो लाइन, और जब कभी भी मार्केट नीचे आएगी तो ब्लू वाली येलो वाली से नीचे आ जाएगी। इसमें मैं एक और मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूं, और यहां पर मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूं। 9 पीरियड विल बी टू फास्ट, आई एम मेकिंग इट 21 पीरियड विच इज अ फिबोनाची नंबर। अगर आपने हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। दैट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो इन अ सेंस, ट्रेडिंग करने को सोचने का तरीका भी बदल सकती है वो वाली वीडियो। सो मेक श्योर आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके वो वाली वीडियो जरूर एक बार सीक्वेंस में लगा दीजिए, सो दैट इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख पाए। दोस्तों, बाय चांस अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंश्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको इमीडिएटली डिलीवर हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर रखा है। एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर ऑल दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। सो दोस्तों, यहां पर हमने थोड़ा सा इसको स्लो डाउन कर दिया। अब आप नोटिस कीजिए ये मोमेंटम कैच करने में कितनी फास्ट है। जब ये ब्लू लाइन विच इज वेटेड मूविंग एवरेज येलो के ऊपर गई विच वाज अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लुक एट द अपसाइड। इसने मुझे यहां पर बाय सिग्नल दिया अप्रोक्सीमेटली 348 के आसपास, उसके बाद ये सीधा गई 397, तकरीबन 15% के आसपास का मूव। नेवरदलेस हम इसमें सिंपल मूविंग एवरेज भी ऐड कर देते हैं। सो मैंने यहां पर 21 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज भी ऐड कर ली, और इसको क्योंकि ये सबसे स्लो है इसको मैं यहां पे थोड़ा सा डार्क कलर प्रोवाइड कर देता हूं। सो नाउ आपका सेटअप इज ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन इस सेटअप में एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ऐसे पीरियड में मैं शॉर्ट सेल कर दूं, या हो सकता है कि ऐसे पीरियड में मैं फंस जाऊं। इसीलिए हम इसमें एक और इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए लगा रहे हैं विच इज सुपर ट्रेंड, विच इज अ 10,3 सुपर ट्रेंड। अब यहां पर 10,3 सुपर ट्रेंड को मैंने लगा दिया, इसका मतलब मैं यहां पर वो वाले बाय ट्रेड लेने वाला हूं जिसमें प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं, और मैं सिर्फ वही वाले सेल ट्रेड लूंगा जिसमें प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका वेटेड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल से ऊपर होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और साथ में सारे प्राइसेस आपके सुपर ट्रेंड के ऊपर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है डेली और वीकली चार्ट में, प्रेफरेबली वीकली चार्ट, क्योंकि वहां पर बहुत लंबे पीरियड के लिए आपको ट्रेड मिलेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिलने वाले हैं। मैं यहां पर इस मिड कैप शेयर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दूंगा, मैं यहां पर मिड कैप शेयर को बाय करना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, हैव अ लुक हियर, जब ब्लू लाइन इज अबव yellow line and yellow is above red line and the prices are above the super trend. I repeat, when the blue line is above yellow line, the yellow line is above the red line and the prices are above the super trend, as you can see from here. यहां पर ब्लू येलो के ऊपर है, येलो रेड के ऊपर है, और प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है। मैंने तकरीबन 397 पे स्टॉक को बाय किया, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। एक एक हफ्ते में प्राइसेस 30% तक ऊपर गए हैं। अभी भी प्राइसेस ने सेल सिग्नल नहीं दिया है। 377 से लेकर ये स्टॉक 705 का हाई दिखा चुका है, डबल 100% आरओआई। हम सिर्फ 20% की बात कर रहे थे। यहां पर वीकली चार्ट पे ट्रैक करने की एक सही ट्रेडिंग सिस्टम के साथ वीकली चार्ट पे ट्रैक करने का आउटकम बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। नॉट जस्ट दिस, द मजे की बात इज कि आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं होगा कभी भी। आपका स्टॉप लॉस क्या है? या तो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए और पहली कैंडल का लो ब्रीच हो जाए, और या फिर ये मूविंग एवरेज जंबल्ड हो जाए। अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर देंगे। जैसे अभी के लिए मैं कहता हूं, अगर अगले दिन ही, आज के अगले दिन ही अगर मार्केट में फॉल आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, प्राइसेस जैसे ही 475 के नीचे सस्टेन करेंगे, मैं मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। इमेजिन 375, 475, 30% के आसपास का मूव मुझे फिर भी यहां पर मिलेगा। लेट मी टेक यू थ्रू सम अदर ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल, हम यहां पर यूपीएल में चलते हैं। ऑल्दो यूपीएल एक लार्ज कैप सिक्योरिटी है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू हियर ऑन अ वीकली चार्ट। इमेजिन इस स्टॉक ने सेल सिग्नल कब दिया था? इसने पहला सेल सिग्नल यहां पर दिया जिसका लो ब्रीच नहीं हुआ, नो वरीज। उसके बाद इसने रीसेंट सेल सिग्नल यहां दिया विच वाज 712, और उसके बाद से अभी तक ये स्टॉक 454 का लो टच कर चुका है।
अब मूविंग एवरेज जंबल होना स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल पिकअप एनी स्टॉक, बर्जर पेंट्स फिलहाल सेल में चल रहा है। जब लास्ट टाइम ये बाय में गया था, यहां पर इसने आपको तकरीबन 550 के आसपास बाय सिग्नल दिया था और हाई टच किया था 678 का। एग्जिट भी किया तो भी कोई लॉस नहीं दिया इसने आपको। इमेजिन इस वाले लो के नीचे एग्जिट हुआ और आपने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट कर दिया होगा अगर आपने यहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करी होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो, ऑल्दो जिस स्टॉक ने आपको 542 से 680 तक का तकरीबन 25-30% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहां पर आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। पिकअप एनी अदर मिड कैप स्टॉक, फॉर एग्जांपल इप्का लैब्स, हैव अ लुक हियर। इप्का लैब्स ने यहां पर बाय सिग्नल दिया था अराउंड 930 के आसपास, विदाउट एनी चेंज इन सिग्नल सीधा 1350 पे गया है, अभी भी प्रॉफिट में खड़ा हुआ है। तकरीबन 45% के आसपास का आपको आरओआई दे रहा है इप्का लैब्स। भारत डायनामिक्स, हैव अ लुक हियर। यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया तकरीबन 1560, 70, 80 के आसपास। पिछले हफ्ते ही इसने 31% का मूव दिया है। इजंट दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग? पिकअप एनी अदर स्टॉक, फॉर एग्जांपल धामपुर शुगर। अभी फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव नहीं चल रहा है। द ब्यूटीफुल पार्ट इज, जब इसने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया था और वो नहीं चला, इसने आपको कॉस्ट के आसपास एग्जिट करा दिया। और जब इसने आपको ट्रेंड दिया यहां पर तकरीबन 340 के आसपास, सीधी रैली 580, ऑलमोस्ट 80% आरओआई। सो दोस्तों, यही तो होती है एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप की खास बात, कि जब प्रॉफिट दे तो बहुत ही बड़ा दे, जब लॉस दे तो ज्यादा लॉस ना दे। वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और साथ में तड़का लगा दिया सुपर ट्रेंड का। अगर आपने ये सारी चीजों को एक साथ यूज किया और अगर आपके पैरामीटर पे ये स्टॉक फिट बैठ रहा है, अगर ये स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप है, आप इस स्टॉक को यहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप इस स्टॉक को यहां पर बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सारी कंडीशंस मीट होती हो। प्लस ये ट्रेडिंग सेटअप आपकी साइकोलॉजी को सूट भी करता हो, आपके इमोशनल लेवल को सूट भी करता हो, आपके रिस्क एपेटाइट को सूट भी करता हो, ये आपने जरूर पहले एक बार चेक कर लेना है। सो वंस यू आर डन विद ऑल दिस टेस्टिंग, यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटेजी और आप यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर को लार्ज कैप बनता हुआ भी देख सकते हो। अगर आप इसको वीकली की जगह मंथली पे ले जाओगे तो आपके सामने आपका मिड कैप शेयर लार्ज कैप बनता हुआ दिखेगा। सो स्टार्ट फाइंडिंग द स्टॉक्स जिसमें वेटेड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर, एक्सपोनेंशियल एसएमए के ऊपर और प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर आपको मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपको इसका स्क्रीनर चाहिए? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी शोइंग यू हाउ टू मेक अ स्क्रीनर फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। और आप हफ्ते में एक बार बैठ के, आप वीक में एक बार बैठ के ऐसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click on the notification bell, and also please make sure that you share our videos with all your friends. And also please keep writing comments in the comment section and let us know what kind of videos you want us to make. Thank you so much. Bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.